हेलो फ्रेंड्स, वेलकम पार्ट 2 है। अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि सबक्लेविन वेन या अपर लिम्ब की वेस्कुलर सप्लाई को अपन ने पढ़ा था। आज अपन इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ रहे हैं। वैसे तो गैस्ट्रिक सिस्टम में दोबारा पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ लेते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। कौन सा पढ़ते हैं? हिपैटिक पोर्टल सिस्टम को अपन यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, क्या होता है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, क्या इसकी जरूरत है, क्या इसकी नीड होती है, इनको अपन देखते हैं। जनरली आपको पता है कि जैसे अपन कोई भी खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद वो अपने स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्टमक में जाता है। स्टमक में स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, माइक्रोविलाइज होती है। वो माइक्रोविलाइज क्या करती हैं, उस खाने को, न्यूट्रिएंट को क्या कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं। और वो एब्जॉर्ब करने के बाद आपको पता है सबसे पहले उनको मेटाबॉलिज्म की नीड होती है। मेटाबॉलिज्म के लिए वो खाना खा जाना होता है, लीवर में जाना होता है। मेटाबॉलिज्म ही नहीं, यदि आप कोई टॉक्सिक सब्सटेंस खा लेते हो तो उनका डिटॉक्सिफिकेशन होने के लिए भी उसको खा जाना होता है, लीवर में जाना होता है। लेकिन आप खुद सोचो कि लीवर में जाने के लिए थ्रू प्रॉपर चैनल क्या होता है। थ्रू प्रॉपर चैनल ये होता है कि सबसे पहले वो इंटेस्टाइन से, स्टमक से एब्जॉर्ब हुआ और ब्लड सर्कुलेशन में आया, फिर वो आपके हार्ट में जाएगा, हार्ट से फिर एब्डोमेन अरोटा में जाएगा। एब्डोमेन अरोटा में सीलियाक ट्रंक होता है और सीलियाक ट्रंक से फिर वो कॉमन हिपैटिक आर्टरी होती है, वहां से जाएगा और फिर लीवर में जाना चाहिए। प्रॉपर थ्रू प्रॉपर चैनल तो ये है कि पूरा घूम के हिपैटिक आर्टरी में आना चाहिए। लेकिन ये काफी लंबा सर्कुलेशन हो जाता है, काफी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, वो बहुत लंबा टाइम हो जाता है। इसलिए भगवान ने अपनी बॉडी में गैस्ट्रिक सिस्टम से या गैस्ट्रिक स्ट्रक्चर से लीवर में ब्लड को, न्यूट्रिएंट को ले जाने के लिए एक क्या दिया है, पोर्टल सिस्टम दिया है। क्या दिया है? पोर्टल सिस्टम दिया है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम बोलते हैं, जो कि आपका गैस्ट्रिक सिस्टम को और लीवर को क्या करके रखता है, कनेक्ट करके रखता है। मतलब कोई भी सब्सटेंस, कोई भी टॉक्सिन जो आपका गैस्ट्रिक सिस्टम एब्जॉर्ब करता है, उसको तुरंत वो लीवर में भेज देगा, ना कि पूरा सर्कुलेशन होने के बाद में। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं इसको ब्लड विद हाई कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट, ब्लड विद हाई कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट। ठीक है, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन फ्रॉम स्टमक, वो स्टमक से एब्जॉर्प्शन होते हैं, एंड इंटेस्टाइन। ठीक है, एंड गोज लीवर टू फर्स्ट, वो सबसे पहले कहाँ जाते हैं, लीवर में जाते हैं। क्यों? बिकॉज एक्सटेंसिव मेटाबॉलिज्म होता है, कहाँ पे, इन लीवर, लीवर के अंदर बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव मेटाबॉलिज्म होता है, इसलिए वो सबसे पहले कहाँ जाता है, आपके लीवर में जाता है। दूसरी बात, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी, डिटॉक्सिफाई भी होता है ना, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी क्या जाता है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिन, उसके लिए भी कहा जाता है, वो लीवर में जाना होता है। तीसरी बात, जो फैट सोल्यूबल विटामिन है उनका स्टोर, जो यदि आप विटामिन के, विटामिन डी, ई के हैं, विटामिन ए, डी, ई के हैं, ये फैट सोल्यूबल है। यदि ये विटामिन का एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन से होता है तो वो लीवर में जाके स्टोर हो जाते हैं। तो फैट सोल्यूबल विटामिन है, उनका क्या हो जाता है, स्टोर करने में हेल्प करता है, उनका स्टोर करता है। और थोड़ा सा इम्यून का भी फायदा होता है। मान लो कोई आपने टॉक्सिन सब्सटेंस है या बैक्टीरिया है, उनका इंजेक्शन हो गया, वो लीवर में जाएंगे और लीवर में जो आपके कुफ्फड़ सेल होती है वो उनको इम्यूनिटी करके मार भी देती है। तो इम्यून का भी थोड़ा बहुत फायदा देखा जाता है। तो लीवर का काफी बेनिफिट होते हैं, है ना। काफी प्रोटीन्स होते हैं, स्टोर करता है, बाइल सिंथेसिस होता है, बाइल में काफी सारे सब्सटेंस होते हैं, तो वो खान डाइजेशन को बहुत इजी कर देते हैं। तो एक तरह का बाईपास बन जाता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम और लीवर को कनेक्ट करने का बाईपास बन जाता है। ठीक है, अब ये क्या रूट होता है, कौन कौन सी इसमें वेन होती हैं जो इनको आपस में जोड़ के रखती है, कौन कौन सी वेन होती हैं जो इनको आपस में जोड़ के रखती हैं, इनको अपन देखते हैं, है ना। तो लिखो, इनको अपन कलेक्टिवली बोलते हैं पोर्टल वेन। ठीक है, क्या बोलते हैं, पोर्टल वेन। कौन कौन सी पोर्टल वेन होती है इनको अपन समझते हैं। कितनी होती है, टोटल 6 पोर्टल वेन होती है। कितनी होती है, 6 पोर्टल वेन होती है। कौन कौन सी होती है उनको अपन समझते हैं।
और इसका एक बहुत अच्छा निमोनिक भी है, बहुत अच्छा इसका एक निमोनिक भी है। निमोनिक आप लिखो, सम स्टूडेंट, सम स्टूडेंट इन, या लिखो सम स्टूडेंट सेलिब्रेट पार्टी इन गोवा, सम स्टूडेंट सेलिब्रेट पार्टी इन गोवा। S4 क्या हो जाता है? S4 हो जाता है सुपेरियर मीजेंट्रिक वेन। क्या हो जाएगा? सुपेरियर मीजेंट्रिक वेन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट S4 में क्या हो जाता है? स्प्लेनिक वेन। क्या हो जाएगा? स्प्लेनिक वेन। C4 क्या हो जाएगा? C4 हो जाएगा सिस्टिक वेन। क्या हो जाएगा? सिस्टिक वेन हो जाएगा। P4 क्या हो जाएगा? पैरा अम्बलाइकल वेन। पैरा अम्बलाइकल वेन। I मतलब क्या हो जाएगा? इंफीरियर मीजेंट्रिक वेन। क्या हो जाएगा? इंफीरियर मीजेंट्रिक वेन। और G मतलब क्या हो जाएगा? G मतलब आपकी गैस्ट्रिक वेन। तो इसका बहुत अच्छा निमोनिक है। ये 6 वेन होती है, पोर्टल वेन होती है। सम स्टूडेंट फॉर सेलिब्रेट पार्टी इन गोवा, पास होने के बाद सम स्टूडेंट सेलिब्रेट पार्टी इन गोवा, बहुत अच्छा सा निमोनिक है। अपन देखते हैं कौन कौन सी वेन कहाँ कहाँ से सिस्टम को लेके आती है, सर्कुलेशन को लेके आती है, उनको देखते हैं। सबसे पहले आती है सुपेरियर मीजेंट्रिक वेन। कौन सा आती है? सुपेरियर मीजेंट्रिक वेन। ठीक है, सुपेरियर मीजेंट्रिक वेन। तो देखो सुपेरियर मीजेंट्रिक वेन है, वो सर्कुलेशन को कहां से लाती है? वो कहां से आपका ब्लड लेके आती है? तो याद रखना, ये लाती है वीनस रिटर्न। कहां से लाती है? ये लाती है स्मॉल इंटेस्टाइन से। स्मॉल इंटेस्टाइन से लाती है, साथ में लार्ज इंटेस्टाइन का असेंडिंग कोलन एंड ट्रांसवर्स कोलॉन्स। असेंडिंग कोलन और ट्रांसवर्स कोलन से ये क्या लेके आती है? ब्लड का रिटर्न लेके आती है। ठीक है, आपको बताऊंगा कि बाद में जाके ये ज्वाइन विद, और बाद में ये आती है ज्वाइन विद स्प्लेनिक वेन। ये स्प्लेनिक वेन होती है, उसको बाद में आके क्या कर लेती है? ज्वाइन कर लेती है। आपको एक इमेज से समझा देता हूं मैं आपको। ठीक है, देखो आपको इस इमेज से समझाते हैं इसको, समझो। ये आपकी स्प्लेनिक, ये है आपकी सॉरी सुपेरियर मीजेंट्रिक वेन है ये। ठीक है, ये आपकी कौन सी है? सुपेरियर मीजेंट्रिक वेन है। ये आपका जो देखो असेंडिंग कोलोन है, थोड़ा वो ट्रांसवर्स कोलोन होगा, और आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहां से ये आपका वीनस रिटर्न लेके आ रही है। देखो, ठीक है, यहां से वीनस रिटर्न ले रही है, और ये आपकी क्या है? स्मॉल सुपेरियर मीजेंट्रिक वेन है। ये वाली आपकी क्या है? सुपेरियर मीजेंट्रिक वेन है। ये लिख रखा ना, सुपेरियर मीजेंट्रिक वेन। क्लियर है? ये आगे जाके आप देखो स्प्लेनिक वेन आ रही है, ये स्प्लेनिक वेन के साथ जुड़ रही है आगे जाके। ये भी आप देखो किससे जुड़ रही है? स्प्लेनिक वेन से आगे जाके जुड़ रही है। तो यही मैंने लिखा कि ये कहां से ब्लड को ला रही है? ये ला रही है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से। ये आपके ला रही है कहां से? असेंडिंग कोलोन से, ट्रांसवर्स कोलोन से, और एंड में आके स्प्लेनिक वेन से ये क्या कर रही है? जुड़ रही है। उसके बाद क्या थी ट्रिक? क्या थी? सम स्टूडेंट। नेक्स्ट एस का मतलब है स्प्लेनिक आर्टरी। सॉरी, आर्टरी नहीं, स्प्लेनिक वेन। स्प्लेनिक वेन कहां कहां से ब्लड लाती है? ये आपके कहां से लाएगी? मेन तो स्प्लिन से, नाम से है, स्प्लिन से लाएगी। स्प्लिन के नीचे क्या होता है? पैनक्रियाज होता है, पैनक्रियाज से लाती है। एंड थोड़ा सा पार्ट होता है आपके क्या? थोड़ा सा पार्ट ऑफ, इसको बोलते हैं, सॉरी, नेक्स्ट बोलते हैं पार्ट ऑफ स्टमक।
थोड़ा सा स्टोमक का पार्ट होता है, ये वहां से आपका कहलाती है, ब्लड को लेके आती है स्प्लेनिक आर्टरी। आप यहाँ इस डायग्राम में देखोगे तो जो ये वाली आर्टरी है ये स्प्लीन है, ये आपका गैस्ट्रिक है, समझो ये गैस्ट्रिक है, और यहाँ पे स्प्लीन पैनक्रियाज भी और होता है, गैस्ट्रिक के मतलब कि स्टमक के थोड़ा पीछे होता है, तो वहां से ये आ रही है, देखो ये बड़ी होती है, वहां से आ रही है ये स्प्लेनिक, और इसी में आगे जाके आप देख रहे हो ये जुड़ रहा है, सुपीरियर मीडिएट्रिक आर्टरी वो इसी में जुड़ रही थी, तो ये स्प्लेनिक आर्टरी हो जाती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं स्प्लेनिक में सम स्टूडेंट सेलिब्रेट, है ना, मतलब कि सिस्टिक भी है। सिस्टिक मतलब आप सब जानते हो गोल ब्लैडर होता है, तो मतलब कि ये अपना ब्लड है वो कहां से ला रही है, गोल ब्लैडर से। कहां से लाती है, गोल ब्लैडर से लाती है। ये अपना ब्लड कहां से लाती है, गाल ब्लैडर से लाती है, पित्त की थैली से ये अपना ब्लड लेके आती है, ठीक है। और ये ज्वाइन करती है पोर्टल वेन को, ये ज्वाइन विद या ज्वाइन इन पोर्टल वेन। इसका मतलब समझाता हूं आपको क्या है, देखो ये आपका क्या पड़ा है, सिस्टिक है, यहाँ पे मान लो आप लीवर है, यहाँ पे आप मान लो आपका क्या है, गाल ब्लैडर, ये देखो लीवर के थोड़ा सा नीचे गाल ब्लैडर होता है, ये सिस्टिक वेन है वो यहाँ से निकली है गाल ब्लैडर से। हाँ इसमें दिखाई नहीं ना सिस्टिक वेन, देखो ये सिस्टिक है ना, ये गाल ब्लैडर से निकले और वो यहाँ जाके इस पोर्टल वेन को इन्होंने ज्वाइन कर लिया, एंड में पोर्टल वेन को ज्वाइन करा ना, तो ये गाल ब्लैडर से निकलती है, ठीक है, और ये डायरेक्ट पोर्टल वेन को ज्वाइन करती है सिस्टिक वेन, ठीक है। नेक्स्ट सम स्टूडेंट सेलिब्रेट पार्टी, पार्टी मतलब पैरा अम्बलाइकल, पैरा अम्बलाइकल वेन, ये कहां से, ये आपके जो अम्बलाइकल रीजन होता है, जो मतलब कह सकते हैं आप कि वीनस रिटर्न फ्रॉम अम्बलिकल रीजन, जो आपका अम्बलाइकल रीजन होता है वहां से थोड़ा बहुत कुछ पेरिटोनियम में कुछ वीनस रिटर्न को रिटर्न की जरूरत पड़ी, तो वहां से पैरा अम्बलाइकल वेन ही लाती है, ठीक है। इसके बाद पार्टी इन गोवा, इन मतलब कि इंफीरियर मीजेंट्रिक वेन, इंफीरियर मीजेंट्रिक वेन सर्कुलेशन को कहां से लाती है, ये मैंने बता दिया आपको, ये तो डिसेंडिंग कोलोन से और रेक्टम से, ये रेक्टम से और डिसेंडिंग कोलोन से अपना ब्लड वीनस रिटर्न लेके आती है, और ये ज्वाइन क्या करता है, ज्वाइन इन स्प्लेनिक वेन, स्प्लेनिक वेन को ये क्या करता है, ज्वाइन करता है। आपको मैंने बताया था कि जैसे ये आई है, ये आप कहां से ला रहा है, देखो ये आपका डिसेंडिंग कोलोन है, ये रेक्टम है, ठीक है, तो यहां से ये वीनस रिटर्न लेके आ रहा है, और इसने कहां ज्वाइन कर रहा है, एंड में जाके स्प्लेनिक वेन को ये क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है। समझ में आ गया आपको। उसके बाद इंफीरियर गोवा, लास्ट क्या था, गोवा, गोवा मतलब कि गैस्ट्रिक वेन, गैस्ट्रिक वेन आपको पता है कि कहां से लाएगा, स्टमक से लाएगा, कहां से लाएगा, स्टमक से लाएगा, और अपर पार्ट सॉरी लोअर वन थर्ड ऑफ ईसोफेगस, लोअर वन थर्ड ऑफ ईसोफेगस से ये क्या लाएगा, आपका वीनस रिटर्न लेके आएगा। तो मैंने आपको बताया कि लिवर में, ये सपोज करो ये लिवर है, इसमें कहां कहां से ब्लड आ रहा है, ये सपोज करो आपका लिवर है, ठीक है, तो इसमें ब्लड कहां कहां से आ रहा है, एक तो कहां से आ रहा है, आपके स्प्लेनिक वेन से आ रहा है, ठीक है, थोड़ा इसका समझो, एक तो स्प्लेनिक वेन से आ रहा है, ठीक है, स्प्लेनिक वेन में ये स्प्लेनिक वेन है, एक कहां से आ रहा है, सुपीरियर मीजेंट्रिक वेन आ रही है, एक इंफीरियर मीजेंट्रिक वेन आ रही है। सुपीरियर मीजेंट्रिक वेन कहां से ला रही है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से, सॉरी गलत बता दिया थोड़ा, इधर वाली तो होगी इंफीरियर मीजेंट्रिक वेन होगी, और इधर वाली सुपीरियर मीजेंट्रिक वेन होगी। सुपीरियर मीजेंट्रिक वेन कहां से ला रही है, ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन से, असेंडिंग कोलोन से, ट्रांसवर्स कोलोन से, जबकि इंफीरियर मीजेंट्रिक वेन आपके रेक्टम से ला रही है, और कहां से ला रही है, डिसेंडिंग कोलोन से ला रही है। और यहाँ पे जाके, और ये गैस्ट्रिक, यहाँ पे मान लो आपकी गैस्ट्रिक वेन आ गई, क्या ये स्टोमक है मान लो, तो ये गैस्ट्रिक वेन आ गई है, ठीक है।
साथ में आपके और देखें तो यहाँ पे गाल ब्लैडर होता है, तो इसकी सिस्टिक वेन आ गई। कौन सी आ गई? सिस्टिक वेन आ गई। और पैराअम्बिलिकल वेन भी इन्हीं में जुड़ी होती है। तो इस तरह से पूरा पोर्टल सिस्टम होता है। पूरा पोर्टल सिस्टम इस तरह से फैला होता है। अब लिवर में आप एक ये भी मानो कि लिवर में ब्लड सप्लाई कहाँ कहाँ से आ रही है। लिवर में एक तो हिपैटिक आर्टरी की आ रही है, एक तो हिपैटिक आर्टरी का आ रहा होगा, दूसरा किसका आ रहा होगा, एक ये हिपैटिक पोर्टल सिस्टम का सर्कुलेशन आ होगा। हिपैटिक का आ रहा है, पोर्टल सिस्टम का आ रहा है, जबकि निकल किससे रहा है? हिपैटिक वेन है वो जाके जाके इंफीरियर वेना केवा में जुड़ रही थी, आपको पता हो तो। हिपैटिक वेन है आगे जाके इंफीरियर वेना केवा में जुड़ रही थी, ये आपको पता है। ठीक है। अब देखो आ किधर से रहा है? हिपैटिक आर्टरी से आ रहा है, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम से आ रहा है। जा कहां से रहा है? हिपैटिक वेन से जा रहा है। एक बात ये भी याद रखना कि हिपैटिक आर्टरी से यदि 1 ml ब्लड आ रहा है ना, तो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम से 6 ml मतलब कि 6 टाइम ज्यादा ब्लड आता है। ये भी याद रखना आप, है ना। अब बात ये है कि आगे अपन एक बीमारी पढ़ेंगे, आगे अपन एक बीमारी पढ़ेंगे जिसको अपन बोलते हैं लिवर सिरोसिस। क्या बोलते हैं? लिवर सिरोसिस या क्रोनिक लिवर डिजीज बोलते हैं, जिसमें लिवर खराब हो जाता है। जो इंसान बहुत ज्यादा दारू पीता है उनके अंदर ये बीमारी हो जाती है, लिवर डिजीज, है ना। इसमें लिवर कमजोर हो जाता है, या इसको आप बोल दो सिरोसिस भी बोल दो। लिवर खराब होना, जो दारू पीते हैं उनमें लिवर खराब हो जाता है। ठीक है। अब मान लो ये आपका लिवर पूरा खराब हो गया, सपोज करो ये लिवर पूरा खराब हो गया, इसने कह दी कि यहाँ पे अब ब्लड मत लाओ, यहाँ पे अब ब्लड मत लाओ। अब यदि यहाँ पे ब्लड नहीं आएगा तो ब्लड कहाँ इकट्ठा हो जाएगा भाई? इधर गैस्ट्रिक में इकट्ठा हो जाएगा, इधर करा तो आंतों में इकट्ठा हो जाएगा ब्लड, इधर करा तो स्प्लीन में ब्लड इकट्ठा हो जाएगा। और आपको काफी समस्याएं देखने को मिलती है, मतलब कि कहाँ कहाँ से। यदि लिवर खराब हो गया, लिवर खराब हो गया तो फेल टू रिसीव पोर्टल वेन, पोर्टल वीनस ब्लड, वो पोर्टल वीनस से जो ब्लड आ रहा है उसको वो रिसीव नहीं कर पाएगा। कहां कहां से आ रहा है? मेनली आ रहा है आपके, मान लो गैस्ट्रिक वेन थी, मेनली गैस्ट्रिक वेन से आ रहा था। गैस्ट्रिक वेन में कहां से आ रहा था? मेनली ईसोफेगस से आ रहा था। तो आपको ईसोफेजियल अल्सर देखने को मिलेंगे। आपको बहुत एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ, मत ध्यान दो, बता रहा हूँ कि जिनका लिवर खराब हो जाता है ना, तो उनके आप देखना, उनके हरदम आपके ईसोफेगस में ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। और अपन बार बार ऑपरेशन कराते हैं, लाइगेशन कराते हैं, ईबीएल बोलते हैं उनको, है ना। एक आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन थी, जो सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन थी उनमें रेक्टल भी था, तो उनमें आपको रेक्टल वेन या हेमरोइड्स देखने को मिलेंगे। तो कभी भी आप देखना जो लिवर सिरोसिस का पेशेंट है उनको हेमरोइड्स होते रहते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि जो वहां पे सर्कुलेशन नहीं आता, ब्लड नहीं आ पाता, वहां से पुलिंग होती है ब्लड की। तीसरी बात आपको एक और दिखा दूं मैं, गैस्ट्रिक वेन का दिखा दिया, इसका दिखा दिया, और किसका होता है? स्प्लीन में होता है कैप, ये पैरा अम्बिलिकल वेन। पैरा अम्बिलिकल वेन से क्या सर्कुलेशन नहीं आ पाता? तो पैरा अम्बिलिकल वेन से सर्कुलेशन नहीं आता लिवर सिरोसिस में, तो आप देखना कि वहां पे भी आपकी वेन से वेरिकोज वेन बन जाती है, वेरिकोज वेन बन जाती है वहां पे। वेरिकोज वेन मतलब कि वेन की स्ट्रक्चर खराब हो जाती है पैरा अम्बिलिकल रीजन में। ये सब आप देखोगे कि अपने लिवर डिजीज में होता है ना। तो मैंने नॉर्मल बताया, अच्छा सा निमोनिक है कि सम स्टूडेंट सेलिब्रेट पार्टी इन गोवा, ये पोर्टल सिस्टम को बताता है पूरा। वैसे इसको डिटेल में अपन पढ़ेंगे कब? जब अपन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। हेलो, मैं आपको ना एक पॉइंट बताना और भूल गया कि जो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम होता है या कोई भी पोर्टल सिस्टम होता है, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम या कोई भी पोर्टल सिस्टम होता है, उसमें दो कैपिलरी बेड होती हैं। इस लाइन को और समझा देता हूँ मैं कि दो कैपिलरी बेड का मतलब क्या होता है। इसका मतलब सुनो, दो कैपिलरी बेड का मतलब क्या होता है कि एक कैपिलरी बेड तो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होता है, जहाँ पे ब्लड फिल्टर होता है, और दूसरा कैपिलरी बेड आपके लिवर साइनोसॉइड में होता है। ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे आपकी स्प्लेनिक वेन है, जैसे स्प्लेनिक वेन है, स्प्लीन है ये, है ना, और स्प्लीन से वेन में ब्लड आता है, तो वेन स्प्लीन से वेन में ब्लड आता है, तो वहां भी तो एक कैपिलरी से आता है ब्लड भाई।
स्प्लीन है, स्प्लीन की जो आर्टरी है जो भी है कैपिलरी है, कैपिलरी से फिर वेन जुड़ती है। तो एक तो कैपिलरी बेड यहाँ पे हो गया, दूसरा लीवर के अंदर कैपिलरी बेड हो जाता है। तो हरदम पोर्टल सिस्टम होता क्या है, जब दो ऑर्गन जुड़ते हैं, दो ऑर्गनों के बीच में ब्लड सप्लाई होती है, उसको पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। और एंड में जिस ऑर्गन में ड्रेन होता है उसके नाम पे नाम पड़ता है। जैसे रीनल पोर्टल सिस्टम और होता है ए बी जैसे वर्ड्सों में, मतलब कि काफी सारी जगह की आर्टरी आके रीनल में जुड़ती है। एक हाइपोफेशियल पोर्टल सिस्टम होता है जिसमें आपके हाइपोफेशियल होती है, वहां पे जाके आपके जुड़ती है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे दो कैपिलरी बेड होते हैं। एक कैपिलरी बेड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होता है, मतलब कि जब आपके डाइजेस्ट की जाए, स्मॉल इंटेस्टाइन हो, लार्ज इंटेस्टाइन हो, स्टमक हो, वहां से वीनस ड्रेन होता है। ठीक है, दूसरा आपके लिवर साइनोसॉइड में होती है कैपिलरी बेड। तो ये बात भी मैं आपको बताना चाह रहा था। ओके।